इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गोले के वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप लोग नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई विषय से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है वॉल्यूम और सरफेस का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन से। तो आपको क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ स्फीयर बाय इंटीग्रेशन मेथड। समाकलन विधि द्वारा गोले का आयतन और पृष्ठ ज्ञात करना है। तो गोला कैसे जनरेट होता है ये तो हमको पता होना चाहिए। तो गोला जो जनरेट होता है वो सेमी सर्किल को अगर हम उसके किसी डायमीटर के अबाउट घुमाते हैं तब गोले जो है वो जनरेट हो जाता है। ये गोले को जनरेट करने का तरीका होता है। अब मान लिया हमने ये जो डायमीटर है जो उसके अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस, और जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन है। तो अब पहले तो ये बात नोट कर देते हैं जो हम बता रहे हैं कि sphere is generated by revolving semicircle about its diameter। तो इस तरीके से ये जनरेट होता है। अब मान लिया लेट इक्वेशन ऑफ द सेमी सर्किल, और उसकी इक्वेशन क्या है, पर ये है हमारे पास सेमी सर्किल, तो मैंने इसका नाम रख दिया ये ए बी और सी। तो ये ए बी सी सेमी सर्किल हो गया। अब इसकी इक्वेशन, इसका सेंटर चूँकि ओरिजिन है तो मैंने कहा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सेमी सर्किल की इक्वेशन हो गई। अब वो सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो रेडियस इसकी हमने ए ली है एंड रेडियस ए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका ये डायमीटर ए सी के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं और ये एक्स एक्सिस पर है। तो डायमीटर ए सी is axis of revolution and which is on x axis। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसकी रेडियस ए है तो ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए ए जीरो ए के, और सी के कितने हो जाएंगे, ये माइनस ए जीरो होगा क्योंकि निगेटिव साइड होगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए and C are A0 and minus A0 रेस्पेक्टिवली। ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें, और इस सेमी सर्किल को हम इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब है जो जनरेटिंग कर्व है ये सेमी सर्किल है। तो इसकी इक्वेशन हमने
पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ जेनरेटिंग कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेमी सर्किल की इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, क्या बताया था, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये है। और वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट की बात आती है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो लिमिट के लिए ये सेमी सर्किल आपको रिवॉल्व करना है, और हम ये स्ट्रिप लेते हैं, कोई dx मोटाई की, और इस स्ट्रिप को रिवॉल्व करते जाते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस स्ट्रिप को हम लोग ला सकते हैं। इसका मतलब है कि -a से a तक इसकी लिमिट हो सकती है। तो ये आपकी लिमिट हो गई -a to a। तो ये हो गया आपका पाई, वाई स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू हो जाएगी, -a to a, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है इवन फंक्शन है, अगर आप x की जगह -x रख दो तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा दुगना, और ये लिमिट आधी हो जाएगी 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों ऐसा हो गया, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया 2 पाई, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, और इसमें आपने लिमिट लगा दी 0 to a, सो इट इज़ 2 पाई, इसमें यहाँ पर लिमिट रख दीजिए तो a³, फिर a³/3 माइनस, जब आप 0 रखेंगे तो ये 0, और फिर माइनस, इट इज़ 0 ब्रैकेट। तो ये कितना हो गया, 2 पाई, ये हो गया 2a³/3, कितनी वैल्यू आई, 4/3 पाई a³। दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, जहाँ a गोले की त्रिज्या हो गई, वेयर a इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसकी सरफेस की बात करनी है हमको। तो सरफेस क्या होता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, s इज इक्वल टू 2 पाई वाई डी एस। अब डी एस क्या होता है ये आपको पता है, डी एस बराबर होता है 2 पाई वाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। तो हमें किसकी ज़रूरत है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो हम ये कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वहाँ पर हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम 1। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमको ये वैल्यू को यहाँ रखना है, 1 प्लस करना है, तो अगर
स्क्वायर कर देंगे इस वैल्यू को, अब यहाँ पे पुट ही कर देते हैं। सो s इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन y 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई इसका स्क्वायर का अंडर रूट dx। सो दिस इज़ 2 पाई इंटीग्रेशन। अब अच्छा इसमें लिमिट तो हमने बताई नहीं, लिमिट जैसे अभी वॉल्यूम जब काउंट किया था तो लिमिट -a से a तक रहेगी इसकी भी, तो -a to a माइनस a to a माइनस a to a माइनस a to a y। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट dx, और ये हो गया 2 पाई इंटीग्रेशन -a to a वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये a स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, a रह जाएगा, और ये इसका अंडर रूट हटेगा तो ये y हो जाएगा dx। ये y से y कैंसिल, a रहा, a बाहर आ गया, तो ये आपका हो गया 2 पाई a माइनस a to a और 1 dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको लिमिट चेंज करके या सिंपल कर दो, तो ये x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई a, x इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस a to a, जब आप इसमें पुट करेंगे तो a माइनस माइनस a, ये 2a हो गया, 2 पाई a और 2a कितना हो गया 4 पाई a स्क्वायर। सो इट इज़ एस सरफेस। तो गोले की सरफेस क्या होती है 4 पाई a स्क्वायर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास हो गया।